Bismillahirrahmanirrahim. Financial reporting lecture number 14. In this lecture we are going to discuss essentials of financial statement analysis, and this is chapter number 5, essentials of financial statement analysis. So our learning objectives are, first of all, how competitive forces and business strategies affect firms' financial statements. The second one is why analysts worry about accounting quality. And the third one, how return on asset, return on equity, return on asset is used to evaluate profitability. तो ये जो फर्स्ट थ्री है, ठीक है, ये कंटेंट ये ऑब्जेक्टिव हमने इस ही लेक्चर में इसको जो है कवर करना है, ठीक है, और बाकी जो है वो हमने जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसको कवर करने और इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट टूल्स एंड अप्रोचेस। जो हमारे पास जो टूल्स हैं, ठीक है, वो कौन से हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशोस, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे कौन कौन से अप्रोचेस यूज़ होंगे, अप्रोचेस यूज्ड विद ईच टूल। अब जैसे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट है, इसके लिए हमारे पास टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, ये इसको यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है जिसको हम देखेंगे, द सेम फॉर्म ओवर टाइम, वॉलमार्ट इन 2005 एंड 2006, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल दी गई है। अब जैसे कि ट्रेंड स्टेटमेंट है, इसमें हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन से अप्रोचेस को ट्रेंड स्टेटमेंट में हम यूज़ करते हैं? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, डिफरेंट फ्रॉम एट अ सिंगल पॉइंट इन अ टाइम, ठीक है। अब इसमें टाइम सीरीज़ में जो है सेम फॉर्म है, क्रॉस सेक्शनल में जो है डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि ट्रेंड स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। और फाइनेंशियल रेशोज़ में जो है हम बेंचमार्क कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यूजिंग इंडस्ट्री नॉर्म्स आर प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड जो होते हैं जो कि प्री डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमने देखा जो टूल्स हैं, जैसे कि कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, ट्रेंड स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रेशोज, और इसके अप्रोचेस जो हमने हर टूल के साथ यूज़ करने हैं। जैसे कि हमने कॉमन साइज में बात की टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड स्टेटमेंट में क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, और फाइनेंशियल रेशो में बेंचमार्क कंपैरिजन करेंगे। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले हम बात करते हैं एवेल्युएटिंग अकाउंटिंग क्वालिटी। हम जो अकाउंटिंग जो है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को हम कैसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, एनालिस्ट यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन टू गेट बिहाइंड द नंबर्स। जो एनालिस्ट होते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो उसमें अकाउंटिंग में जितने भी नंबर जो है, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई, जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई हैं, उसको फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं और इसको एज अ इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज़ करते हैं और उसके बेस पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हाउएवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ कंप्लीट एंड फेथफुल पिक्चर ऑफ अ कंपनीज एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन। लेकिन ये जैसे कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे, ठीक है, या जो कंपनी की जितनी भी कंडीशन है या एक्टिविटी है उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू दे। तो इसमें ये भी हो सकता है, ठीक है, इसमें फ्रॉड भी हो सकता है कि जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, ठीक है, तो उसमें वो अपने जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करते। अगर ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि जो एवेल्युएट करते हैं अकाउंटिंग क्वालिटी को, ठीक है, वो उसकी पर सही तरह एवेल्युएशन नहीं कर सकेंगे। अब जैसे कि नीचे जो है एक पिक्चर गिवन है, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं, ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि बिजनेस फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कंडीशंस। जो हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें से हम ये चीज़ें देखते हैं कि बिज़नेस का फंडामेंटल्स क्या है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, और इसकी जो है करंट कंडीशन क्या है। कंडीशन में क्या, जैसे हमने बात की है कि उन्होंने जो लेंडर से जो लोन लिया हुआ है क्या उनको वापस कर सकते हैं या नहीं वापस कर सकते। इसी तरह इस पर बिजनेस फंडामेंटल्स या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो फिर हम उसमें आ जाते हैं जो फाइनेंशियल डेटा है, उसमें देखते हैं कि अकाउंटिंग रूल्स एंड मैनेजमेंट
डिस्क्रिप्शन देखते हैं, ठीक है, कि उसमें कौन से अकाउंटिंग मेथड्स यूज़ किए गए हैं, कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग, ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद गैप जो है फाइनेंशियल डेटा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको देखते हैं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनती है उसको जो एनालिस्ट होते हैं वो देखते हैं कि ये फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनी है, ठीक है, कि इसमें कौन से अकाउंटिंग रूल यूज़ हुए हैं, कौन से अकाउंटिंग मेथड है, उसके बेस पे यहाँ पे देखिए एनालिस्ट टॉस सी व्हाट्स बिहाइंड द नंबर्स, कि जो नंबर लिखे हुए हैं इसकी जो है बिहाइंड द स्टोरी क्या है, क्या इसमें जो है ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, ठीक है, और उसके बेस पे फिर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, हाउ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिल्टर समटाइम्स वर्क, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से, ठीक है। गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पुट्स कैपिटल लीजेस ऑन द बैलेंस शीट बट ऑपरेटिंग लीजेस आर ऑफ बैलेंस शीट। जो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, बैलेंस शीट में जो है उसको देखते हैं, ठीक है, कैपिटल लीज और जो है ऑपरेटिंग लीज। अब देखें अगर हम गैप की बात करें तो गैप में कौन से देखते हैं, अकाउंटिंग रूल्स देखते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं, एंड मैनेजमेंट डिस्क्रिशन। मैनेजमेंट डिस्क्रिशन में जैसे कि हमने पहले बात की है कि अकाउंटिंग मेथड देखते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। तो सबसे पहले इसमें देखें जो हमारे पास होता है इसमें अकाउंटिंग मेथड में क्या देखते हैं, मैनेजर्स कैन चूज एनी ऑफ सेवरल डिफरेंट इन्वेंट्री अकाउंटिंग मेथड। जैसे कि अकाउंटिंग के मेथड है, डिफरेंट मेथड है, ठीक है, उसमें हमने देखा है फाइफो है, लैफो है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वो उनमें से कौन सा यूज़ करते हैं जो इनके इन्वेंट्री के लिए जो है सूटेबल रहता है, और उसके बेस पे उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छी बन जाती है। अब अगर सेकंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करें तो उसमें देखें मैनेजर्स हैव सम डिस्क्रिशन ओवर एस्टिमेट सच एज बेड डेट एक्सपेंस। जो देखें इसमें एस्टिमेट की बात होती है, जो एस्टिमेट वो लगाते हैं तो वो ट्रू एंड फेयर एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते, जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ज़रूरी नहीं है कि वही आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है बेड डेट के एक्सपेंस के, तो क्या पता वो वापस कर सके या नहीं कर सके। उसके बाद है ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग। जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर एंड टाइमिंग है उसमें देखिए मैनेजर क्या देखते हैं, मैनेजर हैव सम डिस्क्रिशन ओवर द टाइमिंग ऑफ बिजनेस। उस टाइमिंग को देखते हैं किसके, ट्रांजैक्शन सच इज व्हेन टू बाय एडवर्टाइजिंग, कि वो एडवर्टाइजमेंट को कब बाय करें। देखिए अब जो टाइमिंग है और उसकी स्ट्रक्चर है बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो है मैनेजर्स देखते हैं, ठीक है, कि किस टाइम को उनको बाय करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, और अगर प्रोडक्ट्स की हम बात करें, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं सीजनल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, कि एक सीज़न में यूज़ होते हैं, दूसरे सीज़न में वो यूज़ नहीं होते। तो मैनेजर जो है इस चीज़ को डिसाइड करते हैं, ठीक है, कि क्या हमें इस जो है पर्टिकुलर टाइम में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि अब अगर हम एग्ज़ाम्पल ले इसमें यहाँ पे, ठीक है, कि जो सर्दियाँ अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे लोग जो हैं अपर वगैरह पहनते हैं, कोट वगैरह पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वो क्या करते हैं कि सर्दियों से पहले जो है वो प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, ठीक है, तो तब जाके उनकी सेल होती है। ऐसा ना हो कि वो जो है जब सर्दियाँ ख़त्म होने लगी फिर वो आके जो है लेके आ जाए, ठीक है, तो फिर वो ऐसे प्रोडक्ट्स जो है कभी भी सेल नहीं होती। तो टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी सर्विसेज को देखते हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट्स को देखते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है एवोल्यूएटिंग अकाउंटिंग क्वालिटी द मैसेज फॉर एनालिस्ट। इनमें जो एनालिस्ट के लिए मैसेज है, ठीक है, इस ग्राफ को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, दोबारा नहीं करेंगे यहाँ पे। द फर्स्ट स्टेप टू इन्फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट इज केयरफुल एवोल्यूशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ कंपनीज रिपोर्टेड अकाउंटिंग नंबर। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई है, ठीक है, उनको देखें और उनको उनसे जो है वो इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है, कि जो भी इनमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की गई है, ठीक है, वो उसकी एवोल्यूएशन करें, केयरफुल एवोल्यूएशन करें, और उसके बेस पे वो क्या करें, अपना डिसीजन ले। अब अगर नेक्स्ट वन हम बात करें, देन एडजस्ट द नंबर्स टू ओवरकम डिस्टोर्शन कास्ड बाय गैप और बाय मैनेजर्स अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोज चॉइसेस।
डिस्क्लोजर चार्जेस मतलब कि उन्होंने जितने भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन की हैं, क्या वो उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, उसको सामने रख सकते हैं कि हाँ जी ये हमने जो ट्रांजैक्शन की हुई हैं, ठीक है, वो ये है, ठीक है, और इसकी जो है प्रूफ वगैरह ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद इसकी तो हमने बात की है। ओनली देन कैन यू ट्रूली गेट बिहाइंड द नंबर्स एंड सी व्हाट्स रियली गोइंग ऑन इन द कंपनी। और जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है जो मैनेजर समझ आता है इसमें कोई फ्रॉड है। अगर वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाता है कि उस नंबर्स के पीछे की कंपनी की कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है एक्चुअली में। अब गेटिंग बिहाइंड द नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं उसके बीच में अगर देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर कोई जो है क्रिस्पी क्रीम डोनट्स इनकॉर्पोरेशन है, इस्टेब्लिश इन 1937, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल इसको आगे लेके चलेंगे, मोस्टली जो है इसी एग्जांपल को हमने बैलेंस शीट तक जो अगला लेक्चर है उस तक लेके जाना है। टुडे हैज़ मोर देन 290 डोनट स्टोर्स, कंपनी ऑन प्लस फ्रेंचाइजेस थ्रू द यूएस। अब इसी जो है डोनट के एग्जांपल को हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इट सर्व्स मोर देन 7.5 मिलियंस डोनट्स एवरी डे। तो कितने वो जो है 7.5 मिलियन डोनट्स जो है वो एवरी डे सर्व करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग एंड कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ, और इनकी जो अर्निंग है और ग्रोथ है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, मतलब वो जितना ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उनका कम नहीं हो रहा वो। अब देखें यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी स्टोर्स जो हैं 65%, सेल्स टू फ्रेंचाइजेस 31% वो सेल करते हैं अपनी फ्रेंचाइज को, और उसके बाद 4% जो है रॉयल्टीज़ हैं। अब देखिए 0 से लेकर 70% तक है इनके जो नंबर्स हैं, ठीक है, उसके पीछे जो अब मैनेजर डिसीजन करेंगे वो किस बेस पे करेंगे, कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब देखें क्रिस्पी क्रीम जो डोनट्स हैं उसकी बात करें, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्रिस्पी क्रीम डोनट्स इनकॉर्पोरेशन। अब जो इनकी सेल्स हैं अगर हम देखें डिफरेंस ईयर में 2002, 2001, 2099 से लेकर 1999 से लेकर 2000 की जो इनकी सेल्स है डिफरेंस ईयर में गिवन है हमारे पास $220, $300, $394, और इसी तरह अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें, ठीक है, डिफरेंट ईयर में उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है। अब 1999 में जो ग्रास प्रॉफिट है 25, 2000 में 43 है, 2001 में 69.5, इसी तरह 2002 में 97.8%। अब सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर देखें तीनों में, तो हमारे पास जो प्री टैक्स इनकम आते हैं, ठीक है। अब जो 1 बाय 1 नंबर को मैं रीड नहीं कर सकता, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जो हमारे पास प्री टैक्स इनकम है 9.6 है, 24.5, 43.7 और 57.1। और इसके बाद इनकम टैक्सेस जो है डिफरेंट वो भी यहाँ पे गिवन है, इसका जो परसेंटेज आपके पास गिवन होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है ये भी गिवन है आपके पास। जो नेट इनकम है आपके पास ये भी यहाँ पे आ जाए। तो जो सेल्स हैं, ठीक है, अब देखें ये इसको देखें, हमारे पास जो है जो नेट इनकम है 33.5% इंक्लूड्स ऑफ 5.733 मिलियन आफ्टर टैक्स स्पेशल चार्जेस फॉर बिजनेस डिस्प्यूट। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंस की, इट इंक्लूड्स 9.1 मिलियन चार्जेस टू सेटल अ बिजनेस डिस्प्यूट। अब देखो यहाँ पे 33 में से जो है 5.7 ये है, और इसी तरह 10 में से 9.1 मिलियन चार्जेस सेटल की गई है। तो देखिए इतना बड़ा इसमें जो है डिफरेंस होता है। अब इसी तरह जो है डोनट्स इनकॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, सेल्स जो है ये गिवन है, ठीक है, 1999 से 2000 तक जो नेट इनकम है। यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास 3973 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 49 जो सेल्स हैं टोटल हमारे पास, नॉट जैसे डिस्टोर्शन कॉज्ड बाय स्पेशल टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है जनरली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास उसी तरह देखिए 100% जो है ट्रेंड स्टेटमेंट की बात की। इससे पहले हमने बात की थी कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसकी बात की है। तो हम इसी तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेंड स्टेटमेंट की 1999 की जो है 100%, अगर इसको हम सपोज कर लें, ठीक है, हमें 100% है, ठीक है, तो हम जो है इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेल्स,
और जो नेट इनकम, इनमें क्या डिफरेंस आया वो भी हमारे पास बिल्कुल सामने शो हो रहा है। इसी तरह जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज ऑपरेटिंग बाय बिजनेस सेगमेंट, जो बिजनेस सेगमेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे KKM&D जो है, सेल फ्लोर मिक्स डोनर्स मेकिंग इक्विपमेंट एंड सप्लायर्स टू फ्रेंचाइज स्टोर, जो इनके फ्रेंचाइज हैं उनको जो वो अपनी प्रोडक्ट्स देते हैं। अगर हम देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो आ रही है, ठीक है, डिफरेंस ईयर में 2000 में 23.5, 2001 में 41, 2002 में 59.8, ठीक है। तो ये जो है टोटल ऑपरेटिंग इनकम आ रही है हमारे पास जो ऑपरेशन से आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सेगमेंट में इसकी जो है डिफरेंस वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब अगर यहाँ पे हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू की जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है 2000 में कितना है, 2001 में और 2002 में। अब देखो कंपनी है, स्टोर्स ऑपरेशन है, फ्रेंचाइज ऑपरेशन है, ठीक है। और ये देखिए 71, 67, 65। इसी तरह 2002 में जो है 344 है, ठीक है, फ्रेंचाइज ऑपरेशन। और KMND जो है 2000 में 26 है, 2001 में 29 और 22। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग मार्जिन की परसेंटेज में, कंपनी स्टोर ऑपरेशन, फ्रेंचाइज ऑपरेशन, तो ये देखिए 2000 में 13%, फिर 16%, फिर 18%, कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ है, ठीक है। अब 2000 में अगर हम फ्रेंचाइज ऑपरेशन की परसेंटेज में बात करें 61%, फिर 64%, फिर 74%। देखिए आपको जो है यहाँ पे ग्रोथ नज़र आ रहा है जो परसेंटेज में है। देखिए 2001 में 61 है, फिर 64 है, फिर 74% है। तो इनमें क्या है, डिफरेंस है और कांस्टेंट ग्रोथ है। कंपेरेटिव बैलेंस शीट में अगर देखें उसके बाद हमारे पास जो टोटल एसेट की अगर हम यहाँ पे बात करें बैलेंस शीट में 1999 से लेकर 2000 तक जो हमारे पास हैं, ये हैं डायरेक्ट हम टोटल एसेट पे आते हैं। करंट एसेट इसमें आ गए, इन्वेंट्रीज आ गए, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट की बात हो रही है, ठीक है। तो 1999 में जो हमारे पास टोटल एसेट है $105 है, 2000 में 171, फिर 254 एंड 4। इसी तरह जो है डिफरेंस हमारे पास गिवन है। एसेट जो है टोटल एसेट हमारे पास 1999 में जो है 3.2 कैश डिवाइड बाई 105 एसेट जो है तो हमारे पास 3.0 आ जाता है, ठीक है। ये जो है 1999 में अगर हम इसकी बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। और लास्ट वन जो है हम ट्रेंड सेगमेंट की बात अगर करें, ठीक है, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 7 कैश इन 2000, 3.2 कैश इन 1999। तो इसको इस पर डिवाइड करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है, 218। तो ये डिफरेंट जो है ईयर्स में इसमें कांस्टेंट ग्रोथ हो रही है।